अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज मेरी एनर्जी आप लोगों को डाउन लग रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो आज काम चला लीजिएगा। तो आज हमारी क्लास है 45, जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट पार्ट 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि बॉम पढ़ने वाले हैं। ये वो वाला बॉम नहीं फटने वाला, ये बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम आगे जाके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे, उसी तरीके से एक हमारे पास आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप एमटीएन डॉक्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बॉम के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एमटीएन डॉक्स क्या है ये शायद मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। एमटीएन डॉक्स, ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन उस चीज को कहते हैं जहाँ पर आप समझे कि उस लैंग्वेज के बारे में आपको एक एक चीज की डिटेल मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन हम उसको कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो उस चीज के बारे में, तो आप क्या करो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये पूरी जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं भी बॉम का जिक्र नहीं मिलेगा कि बॉम कोई चीज है क्या। ठीक है, कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया हुआ है, ये लोगों ने नाम दिया हुआ है बॉम, है ना। ये जो बॉम नाम आया है वो लोगों की तरफ से इसको मिला है। ये कोई, अगर आप एमटीएन डॉक्स में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ बॉम, डोम तो मिल जाएगा, डोम लिखूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डोम, तो ये देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मेरे पास आ रहा है। अगर मैं लिखूँ बॉम, तो मेरे पास देखें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये इग्नोर बॉम, ये कुछ अलग चीज़ है। बॉम मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये नहीं आता। तो ये बेसिकली है क्या, उसको देखेंगे। विंडो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इतने डिटेल में नहीं देखा था, तो आज इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बॉम के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, नेविगेटर ऑब्जेक्ट, स्क्रीन ऑब्जेक्ट, तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, एक मिनट में सफाई कर लूँ इसकी। अच्छा, ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट एडिटर? जी सर। तो भाई ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या, उसको देखता हूँ। आपका जो विंडो ऑब्जेक्ट है ना, आपका जो विंडो ऑब्जेक्ट है, उसी को ही हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ऑब्जेक्ट है, उसी को ही ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो आप हर जगह पे जाके पढ़ोगे, आपको यही मिलेगा कि विंडो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, पर पर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में डोम भी आता है। ओ सॉरी, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है हर चीज विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आती है, तो वहां पर आपको डोम भी मिलता है। तो डोम तो मतलब इसका पार्ट नहीं है ना, डोम तो अलग चीज है। ठीक है, पर अगर आप कहीं भी जाके पढ़ोगे ना, तो आपको मिलेगा कि भाई ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और विंडो बात एक ही है। पर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का अगर सिंप्लीफाई करके मैं आपको मकसद बताऊं, तो ब्राउजर को कंट्रोल करना। ठीक है, ब्राउजर के साथ छेड़खानी करना। ठीक है, वो हम देखेंगे। जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, लाइक ये हो गया हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हो गया, ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्क्रीन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ब्राउजर की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ब्राउजर की हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब ये कि बैक एंड फॉरवर्ड करना। बैक एंड फॉरवर्ड का क्या मतलब है, मैंने ये वेबसाइट खोली, ठीक है, ये वेबसाइट खुली हुई है, मैं एक पेज पे चला गया। अब क्या मेरी हिस्ट्री बनती जा रही है, मुझे इसी पेज पे जाना है, एक मिनट। ठीक है, इस पे चले जाता हूँ, मैं गया इस पे। अब ब्राउजर इसकी
हिस्ट्री अपने पास मैनेज करेगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ब्राउज़र क्या करेगा, जो जिस पेज पे मैं पहले था, वहाँ पर मुझे लेके आ जाएगा। तो ये क्या उसके पास हिस्ट्री थी, तो उस हिस्ट्री को भी आप निकाल सकते हो, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू, ठीक है? पर टेक्निकल लैंग्वेज में भई आप ये कहोगे कि विंडो ऑब्जेक्ट ही ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में कोई कुछ सवाल है आपका? कुछ समझ में ना आया हो? नहीं सर, सही है। ठीक है, अब आते हैं विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ। तो विंडो ऑब्जेक्ट को हमने इतना डिटेल में नहीं देखा है, तो उसके बारे में आज थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, उसकी मेन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले आप कोई भी वेरिएबल जो बनाते हो ना वॉर के कीवर्ड से, लाइक वॉर, मैंने बनाया नेम, ठीक है? हाँ, नेम को ले लेते हैं, ठीक है? बना दिया, उसको वैल्यू जीत। आपने देखा होगा कभी-कभार नेम पे ये जो है ना, एक कट लगा हुआ आ जाता है। आपने नोट किया है कभी? नेम पे यहाँ पर कट लगा हुआ आ जाता है कि आप नेम जो है डेप्रिकेट हो चुका है। कभी नोट किया आप लोगों ने? जी सर। जी सर, आता है। वो इसलिए क्योंकि ये नेम का जो अ, वेरिएबल है ना ऑलरेडी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है। ये ऑलरेडी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे कंसोल में जाके विंडो डॉट नेम करूँगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप? अगर ये नेम ना होता तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन बना आता। जैसे कि अगर मैं जीत लिखूँ, तो जीत नाम का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो अनडिफाइंड दिखा रहा है। पर नेम देखो, जैसे मैंने नेम लिखा नेम और ये देखो स्ट्रिंग आ गई, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? ये देखो। तो मतलब नेम ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि भई ये नेम के आगे जो है वो कट वाला साइन क्यों बन के आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर कट वाला साइन क्यों बन के आ जाता है, आपको अभी पता चल गया। एक तो ये था। दूसरी चीज़, कोई भी वेरिएबल जो आप बनाते हो यहाँ पर ग्लोबल स्पेस पे, ग्लोबल स्कोप पे। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है भई? मैंने बताया था। ग्लोबल स्कोप से क्या मुराद है? सर मतलब उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं से भी एक्सेस कर मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर ना हो, लाइक वेरिएबल ऐसे ना बनाओ, ठीक है? ऐसे ना बनाओ वेरिएबल कोई भी ना। ये क्या है, एक लोकल स्कोप में आ चुका है अभी। ब्लॉक के अंदर आ गया तो मतलब लोकल स्कोप हो गया, ठीक है? ग्लोबल स्कोप मतलब बाहर बना हुआ, लाइक दिस, जैसे कि इसको मैंने बाहर बनाया तो ये ग्लोबल स्कोप पे बना हुआ है। उसी तरीके से मैं कोई भी वेरिएबल जो बनाता हूँ ना ग्लोबल स्कोप पे, वो जाके कहाँ चिपक जाता है? वो विंडो ऑब्जेक्ट के साथ चिपक जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो ये काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूँ, तो यहाँ पर शायद ये मुझे सही तरीके से दिखाई नहीं। अगर विंडो लिखूँ, विंडो आ तो गया पर देखो कुछ भी शो नहीं कर रहा मुझे ये देख रहे हो? विंडो डॉट माय नेम। तो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो आपको पता है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पर यहाँ पर देखो वही मसला आ रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं कंसोल में देखूँ वहाँ पर, ब्राउज़र के कंसोल में, तो आप देखोगे वहाँ पर मुझे दिखाई देगा। ठीक है? तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला? फॉर माय नेम इक्वल टू जीत। ये किया मैंने। अब मैं जाके विंडो ऑब्जेक्ट को देखता हूँ। विंडो ऑब्जेक्ट में जब इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है? माय नेम के नाम से ना तो हम नीचे जाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जाके ऐड हो चुका है, आपका जो वेरिएबल। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यहीं कहीं पे ये होगा।
शायद यहाँ पर हो। ये रहा, ये देख रहे हो आप लोग, ये दिख रहा है? जी सर। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने विंडो डॉट माई नेम करके नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ वॉर माई नेम करके लगाया है। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसने क्या किया, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर इसको डाल दिया, इसको विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना दी। तो कोई भी वेरिएबल अगर आप ग्लोबल स्कोप में बनाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आई? दूसरे कंपाइलर में चेक करते हैं जहां पर ये वाला मसला ना हो। दफा करो, वहीं पे करते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई? जी सर। कि कोई भी अगर वेरिएबल आप या कोई भी फंक्शन आप ग्लोबल स्कोप में बनाओगे, अगर मैंने फंक्शन भी ग्लोबल स्कोप में बना दिया ना, तो वो फंक्शन किसका पार्ट हो जाएगा, विंडो ऑब्जेक्ट का, माय फन। ठीक है, उसमें मैं कुछ भी काम करवा रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये भी पार्ट हो जाएगा किसका, विंडो ऑब्जेक्ट का हमारे। ठीक है, तो ग्लोबल स्पेस में आप कोई भी चीज बनाते हो तो वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाती है। इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कॉपी किया, कंसोल में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, माय फन विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन किया। अब नीचे चलते हैं और एम वाली चीज को ढूंढते हैं, तो आपको वहां पर माय फन के नाम से फंक्शन मिल जाएगा। ये रहा, ये रहा माय फन। ठीक है, इसको कॉल कैसे करना है? ठीक है, विंडो डॉट माय फन। ये देखो, अब इस पे कुछ है नहीं, तो इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो अनडिफाइंड ही वो शो करता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि भाई कोई भी आप चीज अगर ग्लोबल स्कोप में बनाते हो तो वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट बनती है। ठीक हो गया, इसी पे ही काम करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि भाई सॉरी, एक मिनट, यहां पर बता देता हूँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। विंडो ऑब्जेक्ट इज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप कोई भी विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो या मेथड को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको उसके साथ विंडो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर कोई अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ एक नेम के नाम से, और एक मेथड बना रहा हूँ शो माय नेम। ठीक है, ये मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने किया। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता था? कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ठीक है, ये देखो मेरे पास उसका नेम आ जाता था। अगर मैं सिर्फ नेम लिखूं तो ये देखो, ये कुछ अलग कहानी मेरे पास शो कर रहा है। और देखो यहाँ पर कट का निशान भी आ रहा है। और मुझे अगर यही वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे यहाँ पर ओबीजे लगाना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है। विंडो के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, विंडो के साथ ऐसा नहीं है। विंडो ऑब्जेक्ट जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो ना, जैसे कि अलर्ट हमने देखा था मेथड, ठीक है, अलर्ट मेथड देखा था हमने। तो आपको पता है अलर्ट अलर्ट मेथड को यूज करने से क्या होता है कि पॉपअप हमारे पास बन के आ जाता है, ऐसा अलर्ट बॉक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट करके, अलर्ट करके, या फिर सिर्फ अलर्ट लिखो। आपको विंडो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल है। अगर आप ये डायरेक्टली लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट समझेगी कि आप ये विंडो ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी ही कॉल कर रहे हो, क्योंकि हर चीज विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही आती है, ठीक है। इवन आपका जो मैथ का ऑब्जेक्ट है, मैथ का ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखे हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो सारे किसके पार्ट है, वही सारे विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ उसका भी। मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ तो वो शो नहीं करेगा, मुझे दोबारा कंसोल में जाना पड़ेगा। विंडो डॉट मैथ, ये देखो, देख रहे हो, विंडो डॉट मैथ। तो ये किसका पार्ट है, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। या न्यू विंडो डॉट एरे करूं तो आपको ये वो एरे जो हम बनाते थे न्यू एरे करके, वही सेम चीज है दोनों। या न्यू स्ट्रिंग आप देख लो, न्यू विंडो डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो हर चीज विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो इसलिए आपको ये, अगर आप विंडो ना भी लिखो उनकी प्रॉपर्टीज के आगे, विंडो की प्रॉपर्टी के आगे, तो जावास्क्रिप्ट वो खुद से लगा देती है बिहाइंड द सीन, वो खुद से यहाँ पर विंडो लगा देगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। जी, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? नो सर। ठीक हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आते हैं ब्राउजर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ब्राउजर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जो ब्राउजर के साथ खेलने में हमारी मदद करते हैं। लाइक उसकी हिस्ट्री को अगर आप देखना चाहो, यूजर की हिस्ट्री को आप निकालना चाहो, उसके लिए हमारे पास आता है हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, किसी भी एक नया पेज खोल लेते हैं गूगल का। नहीं, उससे पहले हम विंडो के कुछ और मेथड्स को देख लेते हैं, सॉरी भूल गया था। विंडो के कुछ और मेथड्स हैं, लाइक अगर आप विंडो को ओपन करें तो हमारे पास एक आता है विंडो डॉट इनर हाइट, ये देख रहे, इनर हाइट, डॉट इनर हाइट। स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, इनर, ठीक है, 477। ये क्या बता रहा है, ये इसकी हाइट बता रहा है इस व्यू पोर्ट की। ये जो व्यू पोर्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इनर हाइट इसको कहते हैं। तो मेरे ब्राउजर सही से इसको शो नहीं कर पा रहा, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर ये मुझे यहाँ पर हाइट वो शो करता है, पर यहाँ मुझे वो नहीं दिखा रहा है। पता नहीं, अजीब सा सिस्टम हो गया मेरा ब्राउजर का। सर किस चीज की हाइट दिखाता है ये? एक मिनट में, विंडो डॉट इनर हाइट, ये मेरे ब्राउजर में कोई मसला है। इसकी हाइट जो है ना वो ये है,
740 है, पर ये यहाँ पर 2050 बता रहा है, 15 बता रहा है। ये व्यू पोर्ट की हाइट बताता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसकी हाइट बताता है व्यू पोर्ट की। पर यहाँ मेरे पास सही से शो नहीं कर रहा, मेरे ब्राउजर में कोई मसला है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू है। उसी तरीके से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक इनर विड्थ आती है, तो आपको पता है विंडो लगाने की जरूरत नहीं है। विंडो डॉट इनर हाइट करो या सिर्फ इनर हाइट करो, बात एक ही है, क्योंकि आपको पता है विंडो ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट लगा देती है, ठीक है, इनर हाइट। उसी तरीके से हमारे पास आता है इनर विड्थ। अगर आपको विड्थ निकालनी हो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ आपको बताता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब ये जूम हुआ शायद इस वजह से मुझे सही शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है। पर आप करोगे तो आपके पास सही आएगा ये इसका रिजल्ट ना। मेरे पास ये थोड़ा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर विंडो में अगर आप जाओगे तो यहाँ बेतहाशा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये देख रहे हो, देख रहे हो, अलर्ट, एटो, ब्लर, बोर्ड गार्ड, कैशेस, ठीक है। नीचे जाते जाओ तो ये मेरे ख्याल से 1000 से भी ज्यादा है, तो सारी चीजें पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें, यहाँ पर एक और चीज है जो आपके काम आ सकती है, लाइक जिसको हम कहते हैं प्रिंट का फंक्शन, विंडो डॉट प्रिंट। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, फंक्शन है तो ऐसे कॉल करना पड़ेगा, तो ये प्रिंटर वाला पेज हमारे पास निकाल के ले आएगा। ये देखना, मेरे पास एक प्रिंटर वाला पेज निकल के आ चुका है, आपको दिख रहा है ये पेज मेरे पास खुल के आ गया है। जी सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक कंट्रोल करके। अगर आप, यार ये पता नहीं क्या मेरा ब्राउजर सही से काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये देख रहे हो, यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो आपके पास वही चीज आ जाएगी। तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो चीज कराना चाह रहे हो तो आपको विंडो डॉट प्रिंट का मेथड जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है कि आप अपना कोई बटन बना रहे हो, आप अपना कोई बटन बना रहे हो, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हो कि यार इस बटन की क्लिप पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, अभी अभी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं एक मिनट सेट कर लूँ, ये पता नहीं क्यों इतना अजीब सा मेरे पास शो हो रहा है। ये देख रहे हो, बहुत ही छोटा सा हो गया है ये, आई डोंट नो व्हाई यार, ऐसा क्यों ये शो कर रहा है। बहरहाल मैंने इस बटन पे किया क्लिक, भाई हो जा, क्लिक हो जा, ठीक है। और यहाँ पर है पास एक एट्रीब्यूट आता है जिसको कहते हैं ऑन क्लिक के नाम से। अरे बहुत अजीब बिहेव कर रहा है मेरा ब्राउजर काम ही नहीं करने दे रहा मुझे। अरे भाई क्लिक हो जा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, यहाँ लिखो प्रिंट, ठीक है। जैसे प्रिंट हो, ठीक, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हाँ ये प्रिंट, ठीक, ओके हो गया। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रिंट वाला पेज मेरे पास आ जाएगा सामने। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो प्रिंट वाला पेज मेरे पास आना चाहिए, तो यहाँ शो नहीं कर रहा, तो वही ब्राउजर का मेरे मसला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ब्राउजर अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप खुद एक्सप्लोर करें विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कोई विंडो देखोगे, विंडो को ओपन करोगे तो आप खुद से इसको
देखना इसके जो मेथड्स है, जैसे कि प्रॉम्प्ट हो गया, कन्फर्म हो गया, और जो भी आपको पसंद हो वो देखो। कुछ चीजें हम यहाँ से भी देख लेंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी हुई है, लाइक ये प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। तो प्रॉम्प्ट तो आप लोगों ने यूज किया हुआ है ना। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है आपकी। अलर्ट बॉक्स की तरह एक बॉक्स बन के आ जाता है, जिसमें यूजर से वो वैल्यू लेता है, और वैल्यू आप लेके फिर इसको किसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करते हो, जैसे कि यहाँ पर ये चीज हो रही है। अभी मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 पेज खोले हुए हैं, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या करता है। क्या मसला है, ये शायद उन्होंने अब जो खलाई मखलूक है उसने ना इंटरनेट को स्लो कर दिया है फिलहाल, मतलब कुछ ऐप्स को, क्योंकि अभी जलसा है ना, वर्चुअल जलसा इमरान खान का। उस वजह से विकिपीडिया या ऐसी वेबसाइट्स काम ही नहीं कर रही है। ये देखो, दूसरी वेबसाइट्स तो काम कर रही है, पर विकिपीडिया या यूट्यूब ये वेबसाइट्स काम नहीं करेंगी सही तरीके से। अच्छा, दफा कराओ इसको। यहाँ आप एक चीज नोट करो कि ये 3-4 पेजेस मैंने विजिट किए हुए हैं अभी तक, ठीक है। ये क्या है, मेरी हिस्ट्री ब्राउजर बनाते जा रहा है। अब मैं बैक करूंगा तो मैं गूगल के पेज पे जाऊंगा, मतलब उससे जो जहाँ से मैं आया हूँ। फिर दोबारा बैक करूंगा तो फिर गूगल वाले पेज पे चले जाऊंगा। करके भी देखते हैं, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इस पेज पे चला गया। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मेरे पास गूगल और ये बचा है, और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो गूगल पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी हिस्ट्री है हमारे ब्राउजर के पास, इसी वजह से वो हमें ऐसा करने दे रहा है। तो उसी चीज को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। इसके थ्रू कर सकते हो, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो विंडो डॉट हिस्ट्री लिखो, यहाँ सिर्फ हिस्ट्री लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने हिस्ट्री लिखा, ये मुझे बता रहा है लेंथ 5 लेंथ का मतलब ये कि कितने पेजेस मैंने विजिट किए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां जो करंट पेज, मतलब करंट पेज को भी ये काउंट करता है, ठीक है। लेंथ बता रहा है 5, मतलब 5 पेजेस। ये न्यू टेप को भी काउंट कर रहा है, जो ये वाली जो टेप है ना, इसको भी वो काउंट करता है, ठीक है। तो उसको मिला के 5 पेजेस ये मुझे बता रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे उससे पिछले पेज पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री। अब उससे पहले मैं आप लोगों को उसके मेथड्स दिखा देता हूँ। तो उसके मेथड्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है। बैक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, गो हो गया, ठीक है। ये 3 मेथड्स हमारे काम के, बाकी के हमारे काम के नहीं है। बैक, फॉरवर्ड और गो। बैक ये वाला काम करता है, पीछे जाने का। फॉरवर्ड वो आगे आने का काम करता है, ठीक है। और गो मतलब, गो का मैं आपको समझाता हूँ। गो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बैक और फॉरवर्ड को देख लेते हैं। तो अगर मुझे एक पेज पीछे जाना है तो मैं करूंगा हिस्ट्री डॉट बैक, और जैसे ही मैं हिस्ट्री डॉट बैक करूंगा तो आप देखना ये पेज से पिछले वाले पेज पे चले जाएगा। कौन से वाले पेज पे जाएगा, विकिपीडिया, मतलब गूगल वाले पेज पे देखना अभी।
जैसे एंटर करूंगा, ये देखना, ये देखो कहाँ चले गए, ये देखो। ठीक है, अब मैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को दोबारा देखूंगा। ठीक है, तो अभी भी लेंथ 5 ही बता रहा है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में अभी तक 5 पेजेस है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाला पेज भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आपको दोबारा उस पेज पे दोबारा जाना है, तो आप देखो हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, मतलब उससे आगे, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये देखो दोबारा उस पेज पे आ गया। ठीक हो गया। अगर आप इससे भी आगे जाने की कोशिश करोगे तो अनडिफाइंड दे देगा हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, उससे आगे तो आप हो ही नहीं, आगे मतलब गए नहीं हो। ठीक है, तो अनडिफाइंड दिखा रहा है, मतलब कहीं नहीं जाएगा इसके, बस यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, उसके बैक जा सकते हो, जितनी लेंथ है उतनी बैक तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो बैक करूंगा, दोबारा स्ट्रीट और बैक चलाऊंगा, तो ये गूगल पे चला जाएगा। अब ये गूगल पे चला जाएगा, ये जो हमारा गूगल का पेज था। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, स्ट्रीट और बैक। ये देखो गूगल के पेज पे आ गया, दोबारा स्ट्रीट और बैक करूंगा। ठीक हो गया। ये देखो दोबारा स्ट्रीट और बैक करके देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है हमें ये, स्ट्रीट और बैक। तो ये देखो जहां से शुरू किया था वहीं पे लेके आ गया हमें, और उससे पीछे जाने की कोशिश करूंगा तो ये अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं। ठीक है, उससे पीछे कुछ है ही नहीं, ये देखो अनडिफाइंड कुछ भी नहीं है। एसी डॉट फॉरवर्ड करूंगा तो मुझे आगे लेके जाएगा वही चीज। ये देखो, तो समझ में आ रही है बात? जी सर। साद भाई, जी सर। आपको समझ में आ रही है? या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी एनर्जी आज वैसी नहीं है। ठीक है, अब गो को समझते हैं। अब गो पता है कैसे काम करता है? जैसे कि आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली उसको मतलब कर रहे यूज कर रहे थे, पर वो अभी यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने किया google.com, विकीपीडिया। ये विकीपीडिया तो वैसे भी खुलेगा नहीं, तो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, 3-4 पेजेस खोल लेते हैं, ताकि हिस्ट्री हमारे पास बन जाए। यहाँ पर हमारी हिस्ट्री बन रही है, मतलब कौन कौन से पेजेस हम विजिट करके आ चुके हैं। या आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगी हिस्ट्री सारी। अब मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, ये देखो मेरी हिस्ट्री बनती जा रही है, देखो। अब ये गो पता है कैसे काम करता है? गो जैसे कि आप डायरेक्टली किसी भी पेज पे जाना चाहो, अभी आप बैक बैक कर रहे थे तो वो क्या करता है, एक एक पेज पीछे जा रहा था। आपके पास वहां कंट्रोल नहीं था। आप ये नहीं कर सकते थे कि आप इस पेज से डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सको, मतलब 5वें पेज से आप डायरेक्टली सेकंड पेज पे आ सको। हिस्ट्री डॉट बैक के साथ आपके पास वो सहूलत नहीं थी, पर हिस्ट्री डॉट गो के साथ आपके पास वो सहूलत है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट किया, मेरे को हिस्ट्री डॉट को, और अगर आपको पीछे जाना है तो आप लिखोगे माइनस में वैल्यूज। ठीक है, तो मुझे कितने पेज पीछे जाने हैं? तो मैं लिखूंगा भाई, पहले मैं देखूं मेरी हिस्ट्री कितनी है। 1 2 3 4 5, और छठा ये, मतलब 6 मेरी हिस्ट्री। अगर मैं लेंथ देखूं तो 6 होनी चाहिए, इसकी लेंथ 6 होनी चाहिए। ये देखो लेंथ वैल्यू से 6। क्यों 6? 1 2 3 4 5, और छठा ये जो करंट पेज है इसको भी काउंट करता है, तो 6 पेजेस। ठीक है, तो मेरे पास आ चुका है। तो गो, अब मुझे फर्स्ट वाले पेज पे जाना है तो मैं करूंगा -6, बिल्कुल जो -6 -5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे बिल्कुल उस वहां तक लेके आ जाएगा, न्यू टेप तक, जहां से शुरुआत की थी हमने। मैं दोबारा लिखता हूँ हिस्ट्री डॉट को। अब मुझे उसी पेज पे जाना है तो मैं लिखूंगा 6, 6 नहीं 5 लिखना पड़ेगा शायद। ये क्या क्या मसला है? ये देखो, बात समझ में आ रही है?
history.go, history.back, फॉरवर्ड समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, इसके बाद नेविगेटर ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। नेविगेटर ऑब्जेक्ट पता क्या करता है? ये नेविगेटर और ये जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, ज्यादातर ये जो है एनालिटिकल टूल्स में यूज होते हैं। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? गूगल एनालिटिक्स। किसी ने गूगल एनालिटिक्स का नाम सुना हुआ है? गूगल एनालिटिक्स एक सर्विस है गूगल की, जो कि एनालिसिस की सर्विस देती है। वो किस चीज की एनालिसिस करती है? वो एप्लीकेशंस की एनालिसिस करती है, वेबसाइट्स वगैरह की। आपको अगर कोई एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की या आईओएस की, उसकी एनालिसिस करती है। मतलब उस पे विजिटर कितने आते हैं डेली बेसिस पे, कौन से मोबाइल फोन से आते हैं या कौन से कंप्यूटर से आते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, ठीक है, कितनी देर वो स्टे करता है उस वेबसाइट पे, कौन कौन से पेजेस को विजिट करता है। तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल सकती हैं? इस नेविगेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चल सकती है। वेबसाइट बनाने वाले। नेविगेटर ऑब्जेक्ट हमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर अगर हम चले नेविगेटर ऑब्जेक्ट को देखें, ये देखो, द जावास्क्रिप्ट नेविगेटर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ब्राउजर, used for browser detection. It can be used to get browser information such as app name, app code name, user agent, etc. तो ये ब्राउजर की इंफॉर्मेशन यूजर की निकाल के लेके आ जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये सारी मेरे ब्राउजर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो नेविगेटर डॉट एप कोड नेम, तो ये नेविगेटर डॉट एप कोड नेम ये क्या कहाँ से आ रहा है? ये मेरे मेरे लैपटॉप से ये चीजें जा रही है। मतलब जो मेरी मशीन है वहां से चीजें यहाँ पर डेटा आ रहा है। ये तो डेटा सारी मेरी मशीन का है। यहाँ पर कोई स्टैटिक डेटा नहीं लिखा हुआ है। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा इसके थ्रू आ रहा है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर मैं इसको टेस्ट इट नाउ करूँ यहाँ पर, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो ब्राउजर है वो, मुझे उसका कोड नेम है वो मोजिला है, और उसकी जो ऐप नेम वो नेटस्केप है। तो ये वगैरह वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ब्राउजर के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि ऑनलाइन है कि नहीं है। तो ऑनलाइन है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये सारी मेरे ब्राउजर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर, देख रहे हो आप? ये कोई स्टैटिक डेटा नहीं है, डायनेमिक डेटा आ रहा है। तो अगर आप इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप से देखोगे तो आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से ये डिटेल दिखाएगा। अगर आप ये चीज कंफर्म करना चाहो तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ लिखो नेविगेटर। नेविगेटर लिखो, विंडो डॉट नेविगेटर लिखो या सिंपल नेविगेटर लिखो। नेविगेटर, ये देखो नेविगेटर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सारी देख रहे हो आप? ये देखो मोजिला नेटस्केप, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज यहाँ पर ही लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें मेरे ब्राउजर के बारे में। ये देखो मोजिला नेटस्केप ऐप वर्जन 5.0, ठीक है। ये लैंग्वेज इंग्लिश यूएस Win32, ये विंडोज के बारे में बता रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ वो कौन सा था ऑनलाइन वाला ना, ऑनलाइन वाला भी यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। ये देखो ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रू। तो ये सारी डिटेल, ये मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर से देखोगे तो आपको अपने कंप्यूटर की दिखाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट है, ये आपको अपने जो है ब्राउजर के बारे में डिटेल्स ला के देता है। और ये एनालिटिक्स का, अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जहाँ पर आपको यूजर्स जो आ रहा है वेबसाइट पे, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना हो, तब आप जाके इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, नेविगेटर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद भाई स्क्रीन ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, स्क्रीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई स्क्रीन ऑब्जेक्ट नाम से ही जाहिर है, ये ब्राउजर की जो स्क्रीन है, मतलब ये पूरी स्क्रीन की बात कर रहा है।
उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है भाई इसकी कलर डेप्थ क्या है, इसकी पिक्सल डेप्थ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपको बताता है। ठीक है, तो नीचे जाके देखते हैं, तो ये सारे मेथड्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर देखो विड्थ, हाइट, अवेलेबल विड्थ, ये सारी प्रॉपर्टीज है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी हमारे सिस्टम के बारे में, मेरी सिस्टम के बारे में बता रहा है यहाँ पर सारी चीजें। तो यहाँ पर अगर स्क्रीन डॉट विड्थ लिखा है तो ये मतलब मेरे मेरे स्क्रीन की विड्थ, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर में इसको देख रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ ना इसको। तो स्क्रीन डॉट विड्थ ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ लेके आएगा। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ 1536 है, हाइट इसकी 864 है, मतलब ये इसकी हाइट बता रहा है ब्राउजर की। ठीक हो गया। कलर डेप्थ भाई 24 है, पिक्सल डेप्थ 24 है। तो अगर आपको ये कंफर्म करना हो तो आप यहाँ पर जाओ। सॉरी, वही चीज जैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे, विंडो डॉट स्क्रीन लिखो, यहाँ पर सिंपल स्क्रीन लिखो, तो वही डेटा आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, वही डेटा आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये देखो, अवेलेबल हाइट 720, अवेलेबल लेफ्ट 00, अवेलेबल विड्थ, अवेलेबल हाइट 720। ठीक है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, एक होता है लैंडस्केप मोड, एक होता है पोर्ट्रेट मोड। ये मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। तो ये भी बताता है कि भाई ये पोर्ट्रेट मोड में आपकी वेबसाइट को देख रहा है यूजर जो है। तो मतलब इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको वेबसाइट अपनी किस हिसाब से बनानी चाहिए, मतलब कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को ज्यादा यूज करते हैं, क्या वो पोर्ट्रेट मोड वाले हैं या वो लैंडस्केप मोड वाले हैं। अगर लैंडस्केप मोड वाले होंगे तो आप अपनी वेबसाइट को लैंडस्केप के हिसाब से बनाओगे, अगर वो पोर्ट्रेट मोड वाले होंगे तो आप अपनी वेबसाइट को पोर्ट्रेट के मोड से बनाओगे। ठीक है, और पिक्सल डेप्थ क्या होती है उनकी, वो सारी चीजें आपको इस स्क्रीन ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चल जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि आज मेरे पे एनर्जी बहुत ही कम है। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। क्योंकि सारा लेक्चर जो है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में था, तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर विंडो का वो एक्सेस ही हमें नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं सारा काम हमें बाहर से चलाना पड़ा आज। और नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह डोम शुरू करेंगे। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइनली अब शुरू होगा हमारा, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे। रिएक्ट पे जाने से पहले हमें डोम की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो उसके बारे में देख के आइएगा आप लोग कि डोम क्या होता है, डोम क्या है, क्यों है। वो सारी चीजें आप यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें, चैट जीपीटी से पूछें, पर अपने हिसाब से रिसर्च करके आइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और भाई थोड़ा कम निकले बाहर, क्योंकि आजकल वायरस चल रहा है जिसने सबको बीमार कर रखा है। तो अपना ख्याल रखें सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।